देश के लिए एक बड़ी खुशखबरी है कि उनके बीच नेजल वैक्सीन बहुत जल्द आने वाला है। भारत बायोटेक कंपनी ने गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी को अपने इंट्रानेजल कोविड-19 वैक्सीन INCOVACC लॉन्च करने वाली है, जो भारत में अपनी तरह का पहला वैक्सीन है। कंपनी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कृष्णा एला ने शनिवार को इस बात की जानकारी दी। वो भोपाल में इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल में शिरकत कर रहे थे। यह छात्रों से बातचीत के दौरान कृष्णा एला ने कहा कि मवेशियों में लंपी त्वचा रोग के लिए स्वदेशी टीका लंपी प्रो वीकेंड में अगली महीने लॉन्च हो सकता है। भारत बायोटेक कंपनी ने दिसंबर 2022 में बताया था कि वो अपनी इंट्रानेजल वैक्सीन सरकार को 325 रुपए प्रति शॉट और निजी टीकाकरण केंद्र को 800 रुपए प्रति शॉट के हिसाब से बेचेगी। INCOVACC वैक्सीन को कोवैक्सीन बनाने वाली हैदराबाद की भारत बायोटेक ने वाशिंगटन यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन यानी WUSM के साथ मिलकर बनाया है। नाक से ली जाने वाली इस वैक्सीन को बूस्टर डोज के तौर पर लगाया जा रहा है। भारत बायोटेक के इस नेजल वैक्सीन का नाम INCOVACC रखा गया है। इससे पहले इसका नाम BBV154 था। इसे नाक के जरिए शरीर में पहुंचाया जाएगा। शरीर में जाते ही ये वैक्सीन कोरोना के इन्फेक्शन और ट्रांसमिशन दोनों को ब्लॉक करती है। अभी जो वैक्सीन देश में मौजूद है वो फिलहाल हमें मांसपेशियों में इंजेक्शन के जरिए लगाई जा रही है। इस वैक्सीन को इंट्रामॉस्कुलर वैक्सीन कहते हैं। नेजल वैक्सीन वो होती है जिसे नाक के जरिए दिया जाता है, यानी इसे सुई की मदद से देने की जरूरत नहीं है, ना ही ओरल वैक्सीन की तरह ये पिलाई जाती है। ये एक तरह से नेजल स्प्रे जैसी है। आपको बता दें, कोरोना वायरस समेत कई सूक्ष्म वायरस म्यूकोसा यानी गीला चिपचिपा पदार्थ जो नाक, मुंह, फेफड़ों और पाचन तंत्र में होता है के जरिए शरीर में जाता है। नेजल वैक्सीन सीधे म्यूकोसा में ही इम्यून रिस्पॉन्स पैदा करती है। ये इन्फेक्शन रोकने के साथ साथ ट्रांसमिशन को भी रोकता है। देश में अब तक 8 वैक्सीन को मंजूरी मिल चुकी है। ये सभी इंट्रामॉस्कुलर वैक्सीन है। INCOVACC इंट्रानेजल वैक्सीन है। सरकार से इसे मंजूरी मिलने के बाद अब ये देश की पहली इंट्रानेजल वैक्सीन हो गई है। अभी तक देश में स्पुतनिक, कोविशील्ड और कोवैक्सीन लगाई जा रही है। ये तीनों वैक्सीन डबल डोज वैक्सीन है। INCOVACC को केवल एक बार ही दिया जाएगा। ये सिंगल डोज वैक्सीन है, इस वजह से ट्रैकिंग आसान है। इसके साइड इफेक्ट्स भी इंट्रामॉस्कुलर वैक्सीन के मुकाबले कम है। इसका एक और बड़ा फायदा ये है कि सुई और सिरिंज का कचरा भी कम होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनभावना टाइम्स।